राधे राधे श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। लीला चल रही थी जात ना पूछे कोय, और इसमें ही ये थर्ड पार्ट है इसका। मैं तो नित्य ही यहाँ आती थी, अपराह्न ढलने पर ही जाती। वे मेरे साथ बने रहते, कभी इसे देखा नहीं यहाँ। और इसका कहना है नित्य आती थी। उनकी लीला कौन जाने। देश और काल दोनों सापेक्ष हैं और इनके इंगित पर संचालित होते हैं। कैसी ब्रह्म विद्या है ऋतु, एक दिन उन्होंने कहा था। कुछ भी समझ में नहीं आता तुझे, छोटा सा विनोद भी नहीं समझती, रोने बैठ जाती। हाँ प्रभु, आप निखिल ब्रह्मांड नायक हो। जब उखल में बंधे रोते देखा, माखन चुरा चुरा कर खाते देखा, गोबर की बिंदियों से मुख भरे देखा, गोष्ठ में चुल्लू भर छाछ के लिए नाचते देखा, तो लगा श्रुतियाँ नेति नेति कह क्या इनका ही बखान करती हैं। यही वेद के प्रतिपाद्य विषय है। महाकाल और माया को भयभीत और भ्रू संकेत से निमित्त करने वाले क्या यही हैं। बस बस, उन्होंने मेरे मुख पर हाथ रख दिया। ये व्रज है सखी, और मैं नंद कुमार। अखिल ब्रह्मांड नायक बेचारा कहीं जाकर दुबक गया होगा। इसी प्रकार ये दासी भी केवल पूर्ण गोप की कन्या है। विद्या, ब्रह्म विद्या व्रज में क्या करेगी श्याम सुंदर। बारंबार उसका नाम लेकर क्यों उकसाते हो। मैं केवल स्मरण करवा रहा हूँ जिसके लिए तूने तप किया था। वह उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं। मैं धन्य हुई। मैं ही क्या श्याम सुंदर, ये मुक्ति श्रुतियाँ और ना जाने कितने ऋषि, कितने प्रेमैक प्राण तुम्हें पाकर कृतार्थ हुए हैं। तुम्हारी अनुकंपा की इति नहीं। कभी किसी ने सोचा था कि ब्रह्म यूं गोप कुमार बन गायों के संग डोलेगा। जाने दे विद्या, ये चर्चा इस रसधाम में अप्रिय लगती है। ये स्तुति किसी अन्य समय लिए उठा रख, ठीक है, किंतु मुझे फिर कभी ब्रह्म विद्या की याद ना दिलाना, अन्यथा। मैं हंस पड़ी। तो तू मुझसे बदला ले रही थी। ठहर तो बंदरिया कहीं की। श्यामजू मुझे पकड़ने दौड़े तो मैं हंसती हुई घर की ओर दौड़ गई थी। ये लीला यहीं पे समाप्त है। जात ना पूछे कोय। आइए एक और लीला में प्रवेश करें। इस लीला का शीर्षक है कहाँ कहूँ सखी उन नयनन की बात। मेरा पालित मृग शावक बंसी रव सुनते ही उस ओर भाग छूटा। मैं आश्चर्यचकित हो देखने लगी, ये आज कौन आ गया हमारे वन में। अलगोजा बंसी तो हमारे बीलपल्ली के अनेक युवा एवं वृद्ध बजाते हैं, किंतु ये अनोखी मिठास मुझसे अधिक सोचा ना गया। पाँव अपने आप उस ओर उठने लगे। बरियाई खींची सी जाकर एक वृक्ष तले खड़ी हो गई। आंखें अपने आप अमृत बरसाने वाले स्तोत्र पर जा टिकी। ग्वाल बालकों और पशुओं से घिरा वह घनश्याम स्वरूप और कानों में उतरती वह रसदार दोनों सरिताएं नयन और श्रवण पथ से चलकर हृदय सरोवर को भरने लगी। जब वह ध्वनि विरमित हुई तब भी कुछ समय तक मानो कानों में गूंजती रही। सचेत हुई तो देखा गौ और वन पशुओं से घिरी खड़ी हूँ। वह पीत पटवारा मेरी ओर निहार कर मुस्कुरा दिया। लगा जैसे हृदय से कुछ खिसक गया हो। मैं पग पग पर ठोकर खाती गिरती पड़ती और छोने को दुलारती हुई मृग शावक के साथ सूना हृदय और सूने नेत्र लेकर वापस आई। ये मुझे क्या हो गया। मैया बाबा वन में मधु संचय के लिए बोर ही को चले जाते हैं। घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। झाड़ू बुहारी से लेकर बकरी धोना, सूखी लकड़ी और कंडों का संग्रह,
मक्का अथवा बाजरे की राबड़ी बनाती, फिर खा पीकर बकरियों को चराने निकल जाती। वहाँ वन में अपनी सखियों के संग वन धातु, गेरू, खड़िया और रंग बिरंगे पत्थर, पक्षियों के पंख आदि इकट्ठे करके खेलती, हंसती और कभी कभी झगड़ती भी थी। कैसा चिंता विरहित जीवन था। मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े हैं, उनका विवाह हो गया है। उन्होंने अपनी अपनी झोंपड़ी न्यारी बना ली है। मैं मैया बाबा की बुढ़ोती की संतान हूँ। उनका सारा लाड दुलार मुझ पर ही बरसता रहता है। मैं भी बस चलते उनका कहा नहीं टालती। किंतु आज मुझे उन सांवरे कुंवर को देखकर जाने क्या हो गया। काम काज, खाने पीने और खेल कूद का सारा उत्साह समाप्त हो गया हो। जैसे तैसे काम निपटाकर बकरियां लेकर वन में आई तो भूरी जीवी, दीतू, मुंगली सब दौड़ी आई खेलने को। मुझे अनमनी देख कहने लगी, कहाँ भयो, कछु मांदगी लग गई के तो को? हाँ सखी, मेरो जी ठीक ना है। तुम सब खेलो, मैं उस वृक्ष तले तनिक सो जाऊं। कहकर उन सब से पीछा छुड़ाया, किंतु सोने पर भी चैन ना मिला। रह रह कर शरीर कांप उठता है और हृदय में गड्ढा सा पड़ जाता है। सांवरे कुंवर की वह कारी कारी मोटी अखियन की वह कारी भंवर पुत्रियां, उनकी वह अध खुली पलकें और वह चराचर को खींच लेने वाली चितवन रह रह कर हिय में शूल सी चुभ रही थी। किंतु उस पीड़ा में कितना सुख है, इन आंसुओं से कितनी शांति मिलती है, सो कहा नहीं जाता। तभी वह बांसुरी पुनः बज उठी। ना जाने कहाँ से शरीर में इतनी शक्ति आ गई कि अपना दूली भरा मुख लेकर दौड़ पड़ी उधर। मृग छोना तो मुझसे पहले ही वहाँ पहुँच उनकी जांघ पर मुख धर कर खड़ा था। एक दृष्टि में जो दिखा सो दिखा, फिर तो दृश्य जगत में वही वह बर गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये लीला हम बाकी कल करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।